याना जी, एक तो थोड़ा-सा क्योंकि आप कश्मीर में रहती हैं तो आपको फिर वहाँ के हालात ओवरऑल ये बात कही जा रही कि हालात बेहतर हुए हैं। लेकिन शायद उतनी बेहतरी नहीं आई, मज़ीद गुंजाइश है उस बेहतरी में। हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि अगर हम 370 और 35 ए की बात करें तो ऑलमोस्ट अब 3 साल होने को है उसको, 2 साल पक्के हो गए उसको। तो क्या चीज़ें हैं ऐसी जिसकी वजह से वहाँ पे इंडियन फोर्सेस या सिक्योरिटी एजेंसीज लैग कर रही है, या ऐसी चीज़ें हैं जिसको शायद बहुत टाइम लगेगा खत्म करने के लिए? अब ना जो मसला है वो है कि कुछ चंद कश्मीरी ऐसे हैं जो शॉर्टकट में पैसे कमाने के जरिए ढूंढ रहे हैं। तो वो, जैसे कि आपने सुना होगा, कुछ महीने पहले जर्नलिस्ट पकड़े गए थे जिनकी बैग में बरामद हुए ग्रेनेड्स। तो मतलब कुछ ऐसे अभी भी सोसाइटी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं टेरर एक्टिविटीज को, और उनको, बिकॉज वो सिविल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, बिकॉज मोस्टली यू सी, इफ यू टॉक अबाउट आर्मी, दे आर ट्रेन्ड टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स। बिल्कुल, नो डाउट। एंड इफ यू, हाँ, एंड इफ यू टॉक अबाउट जम्मू कश्मीर पुलिस, तो वो तो मतलब उनके लिए कितना मुश्किल, वो फिर भी करते हैं कॉर्डन एंड सर्च, घरों में जाके चेक करना, और इससे नो डाउट कि कश्मीरी फैमिलीज को बहुत इनकन्वीनियंस भी फेस करनी पड़ती है, नो डाउट। हाँ, हर एक नाके बिल्कुल। पे चेकिंग होती है, एंड नाका चेकिंग की वजह से लोग बेचारे जिनको टाइम पे पहुंचना होता है ऑफिस या स्कूल्स हाँ, या कॉलेजेस, वो लेट हो जाते हैं, काम पे पहुंचने में लेट। वी आर, बट हम लोग अपनी तरफ से हर एक कोऑपरेशन अपनी तरफ से एक्सटेंड कर रहे हैं टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। राइट। डिस्पाइट दैट इतनी सारी यहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, डिस्पाइट दैट हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को इस तरह हलाक किया जा रहा है, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, एंड आई फील कि कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे ये बंद हो जाए। देखिए, मुझे मैं मानती हूँ कि चीजें वहां खत्म नहीं हुई अभी तक, अभी भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई दे आर अंडर अटैक, एंड वो, आप तो जानते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि वो कश्मीर से निकल के फिर वापस जम्मू चले जाएं, या जहां से वो आए थे वहां वापस चले जाएं, बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग सिक्योर। और मतलब ये बात सही है कि अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए भी दे आर नॉट फीलिंग सिक्योर, तो ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी लैप्स हमसे होता जा रहा है, और हम इस तरह अपने भाई और बहनों की जानें नहीं गंवा सकते। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो एक बार फिर कश्मीर वैली छोड़ के चले जाएं, और फिर एक बार फिर उनका एक्सोडस हो जाए, जो कि हुआ। मैं कहूंगी कि जब राहुल भट्ट का हादसा हुआ था, तब बहुत ही बड़ी तादाद में ये लोग, मतलब बहुत सारी फैमिलीज, कुछ 1000 फैमिलीज उस वक्त निकल गई कश्मीर वैली से, पंडित फैमिलीज। और अभी शुपियन में जो पूर्ण कृष्ण भट्ट जी के साथ हुआ, जो अफसोसनाक हादसा, उसके बाद भी शुपियन में कुछ कुल मिला के 10-15 फैमिलीज थे शायद कश्मीरी पंडित की, वो सारे निकल गए। तो ये बहुत ही, मतलब ये ब्लॉट है कश्मीरियत पे, और ये डिस्पाइट द फैक्ट कि कश्मीरियों ने अपनी इतनी सारी जमीन और इतना सारा अपना, मतलब फेथ इंडियन फोर्सेस पे रखा, उसके बाद भी वन साइड ऑफ आवर, जो है अवर ब्रदर्स, मतलब जो कश्मीरी पंडित्स हैं, वन साइड ऑफ कश्मीरियत, उन पे आज भी अटैक्स जारी है। लेकिन ये बात सही है कि कम हो रहा है ये सब, रीजन बीइंग, हाँ, कश्मीरी पंडित्स पे अटैक्स बढ़ गए हैं, मगर मैं कहूंगी कि ओवरऑल जो लोगों का, जो लोकल्स का जो सपोर्ट रहता था फॉर ट्रेटर्स, जो इंडिया की मुखालफत में काम करते थे, सेक्सेशनिस्ट बोल दीजिए, जी। सेपरेटिस्ट बोल दीजिए, उनके लिए जो एक फेवरेटिज्म था कश्मीरी सोसाइटी में, वो खत्म हो चुका है। नाउ कश्मीरीज, दे हैव अंडरस्टूड, आई गेस अवेयरनेस आ चुकी है कि कौन उनका फायदा उठा रहा था उनके इमोशंस का, और कौन सचमुच, वो कौन सा साइड है जो सचमुच उनकी उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है, कि उनके प्रोग्रेस के लिए काम कर रहा है।